हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे और हमने 2 वीडियोस उसकी अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना। देखो, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी था। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का बेसिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है ना। आज की जो वीडियो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पर ही है। बस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे हम कि मॉडुलस फंक्शन पर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन में। पहले देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में? तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने 2 वीडियोस नहीं देखी है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, आई बटन पर भी आ रहा होगा लिंक, तो देख लेना आप, ठीक है ना। चलो, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या है। चलो, अब देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताता हूं पहले कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अगर मैं यहां पर मॉड 3 लिखता हूं तो यहां पर 3 आएगा। मैंने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर यहां पर हम -3 ले लें तो क्या इधर -3 आएगा? नहीं, 3 ही आएगा इधर भी, ठीक है ना। मॉड के बाहर जो वैल्यू दे देता है पॉजिटिव वैल्यू दे देता है हमें। अच्छा, अगर 0 लिखा है मॉड में तो क्या करें? क्या करना है? कुछ नहीं करना, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। बस इससे हमें ये चीज समझ में आई कि मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है वो हमें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगी। हमें ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं देगी। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर मॉड 5 है तो ये हमें -5 दे देगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मॉड -5 है तो ये हमें 5 देगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन का, यानी कि जो मॉड हम मॉडुलस पढ़ते हैं ना, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें कि मॉडुलस फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। अब मॉडुलस फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, देखो। -x जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी और x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये होता है मॉडुलस फंक्शन को लिखने का तरीका कि जब x की वैल्यू हम नेगेटिव डालेंगे तो ये हमें पॉजिटिव ही देगा बना के, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे तो वो तो हमें पॉजिटिव देगा ही देगा, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में आपको? तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है मॉडुलस फंक्शन को, ठीक है ना। मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। इसको इनइक्वालिटी में कैसे यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली चीज। ये मॉडुलस फंक्शन जो है आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो, ठीक है ना। बात आ गई समझ में आपको ये वाली? तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहां देखो कि सम फैक्ट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मैंने ये चीज आपको अभी बताई है कि ये चीज मैंने आपको अभी बताई है। मैंने क्या कि मॉड x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ठीक है। बात समझ में आती है? इधर पॉजिटिव और 0, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मॉड x 0 है तो ये 0 तभी हो सकता है जब x 0 होगा, ठीक है। माइनस में मॉड x, क्या मतलब है इसका कि अगर मैं x की जगह, देख लो यहां पर समझ लो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x की जगह पर मैंने 3 वैल्यू पुट करी तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो, मैंने दोनों में 3 वैल्यू पुट कर दी, ये -3 हो गया क्योंकि माइनस का साइन था। मॉड से हटके ये 3 देगा और ये तो हमें 3 वैसे ही देता है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इक्वल है, ठीक है जी। बात समझ में आती है? x इक्वल टू मॉड x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये भी बात समझ में आती है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे देता है हमें वो, तो वही बन जाएगी वो। और कब होता है ये? x जब 0 से बड़ा है। देखो, इसको समझ लो, बस याद नहीं करना, ये प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी है, सिर्फ समझ लो इसको।
ये वाली प्रॉपर्टीज को देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा। ये कहता है कि अगर x लेस देन मॉड x है, अगर ये सिचुएशन बनती है तो हमें x जो है वो लेस देन इक्वल लेना है। अभी दो प्रॉपर्टीज मैं लिखवाऊंगा आपको, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका हम मेनली यूज करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी से भी समझेंगे, डायरेक्ट से भी समझेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे, जो आपको बढ़िया लगेगा उससे करना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर मॉड में दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल आएगा अलग अलग नंबर से। चलो चेक करते हैं। अगर मान लो हमने x की वैल्यू -3 ले ली और y की वैल्यू हमने 2 ले ली, एग्जाम्पल के लिए ये वाली प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, तो हम क्या करें, -3 मल्टीप्लाई 2 ये इक्वल होना चाहिए -3 के और इसके, तो क्या होगा देखो -6 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, ये मॉड -6 मुझे सीधे 6 दे देगा और ये 6 आ गया इक्वल, इस वजह से ये प्रॉपर्टी इक्वल होती है, ठीक है। ऐसे ही सेम ये वाली प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है कि अगर पूरे के ऊपर मॉड है तो हम अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। y जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये कुछ सम फैक्ट्स हैं, सम फैक्ट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन, सम फैक्ट अबाउट मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको क्या रखना है याद, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज याद रख लो जिस पर मैंने ये सर्कल कर रखा है सिर्फ, बाकी तो बेसिक है, समझ लो बस कि क्या है, जो कि मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी हैं। अभी मैं यहां पर आपको दो प्रॉपर्टीज मैं भी लिखवाऊंगा, पहले इसको समझ लो। देखो ये वाली प्रॉपर्टीज खाली पढ़ लो कि क्या है, आपके यूज में नहीं है ये वाली प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके यूज में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, इनका यूज आ सकता है किसी क्वेश्चन में जो कि आगे आएगा भी। तो बस यहां देख लो कि अगर मॉड x लेस देन मॉड y है तो इसका मतलब हम x² लेस देन y² रख सकते हैं, यानी कि देखो इनइक्वालिटी का साइन ये तो सेम है, बस मॉड हट के दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अगर यहां पर मॉडुलस का साइन, मतलब ये जो ग्रेटर देन का साइन है जो यहां पर है वो भी यहां पर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बस। ऐसे ही सेम यहां पर देखो, ये लेस देन इक्वल टू है तो ये भी लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर इसको यहां करते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब बीचों बीच आ गया, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यहां पर क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, साइन सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे इनइक्वालिटीज दी होंगी और इधर भी मॉडुलस फंक्शन होगा कोई, इधर भी मॉडुलस फंक्शन होगा, तो क्या करोगे, वैल्यूज निकालने के लिए स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है। क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं, वो आप जरा देख लो कि वो क्या है, जो कि मैं लिखने वाला हूं यहां पर, वो देखो। अब वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको मेनली यूज करनी है क्वेश्चंस में। क्या, अगर मैं कहता हूं कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, a कोई एक नंबर है, क्या है, a ग्रेटर देन 0 है। देख लो यहां पर a मैंने ग्रेटर देन 0 लिया है, इसका मतलब यहां पर जो नंबर होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। मेनली आपको क्वेश्चंस में यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई नंबर ही देंगे जो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जरा ये देखो, यहां पर देखो जरा एक चीज जो मैंने अभी आपको ये समझाया है, यहां पर देखो कि मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ये हमें बात समझ में आती है। तो मॉड x हम 0 से बड़ा कुछ भी कह सकते हैं, तो मॉड x की वैल्यू हमें हमेशा 0 से बड़ी देगी। क्या मॉड x की वैल्यू मुझे क्या माइनस में देगी कभी भी, मतलब ऐसी कोई वैल्यू देगी कि जो माइनस में हो, यानी कि अगर मान लो मैंने -2 लिख दिया तो मॉड x कभी भी मेरा ऐसा होगा जो -2 से बड़ा होगा। तो -2 से बड़ा तो हो सकता है ना, पॉजिटिव देगा तो -2 से तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड x लेस देन -2, अब ये समझो कि क्या मॉड x -2 से छोटा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मॉड x हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। बस ये एक बात समझाने वाली थी कि ये समझ लेना, बस अगर ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मॉड x की कोई भी वैल्यू हमें देगा वो पॉजिटिव देगा, अंदर मॉड के अंदर वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। कैसे, देखो यहां पर अभी हमने यहां पर समझा ना, अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी डाली, नेगेटिव भी डाली, बट बाहर हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव दी है, ठीक है ना। कुछ भी डाल सकते हो आप मॉड के अंदर। मान लो मैंने यहां पर मॉड के अंदर डाल दिया -π, वो मुझे पाई देगा,
पॉजिटिव का। अगर मैंने पॉजिटिव पाई डाला तो वो तो मुझे वैसे पॉजिटिव देगा ही देगा। तो ये बात आपको समझाने वाली थी। इनइक्वालिटी में भी ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि ये मॉड एक्स की वैल्यू जो है, ये जो पूरी वैल्यू मुझे देगा, पूरी वैल्यू की बात हो रही है, ये पूरी वैल्यू लेस देन -2 हो सकती है क्या? -2 से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलो हम कहा, ये प्रॉपर्टीज तो हमने समझ ली, जो प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक में दी है, इस वजह से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब जो मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं उसको देखो कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, जहां पर ए जो है वो 0 से बड़ा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में एक्स जो होगा, अब समझ लो एक्स जो होगा वो एक बार ग्रेटर देन ए रखना है हमें, और एक्स जो होगा एक बार लेस देन इक्वल टू -a रखना है, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई? ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, ए यहां पर वही जो नंबर 0 से बड़ा है, इस केस में जो एक्स होगा वो -a से a के बीच में होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन का करना है तो, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, और डायरेक्ट भी करेंगे, तो आपको दोनों से समझ में आ जाएगा ये कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, जहां पर a 0 से बड़ा है, उस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, और एक बार x लेस देन इक्वल टू -a लेना है। जब मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो उस केस में x -a से a के बीच में लेना है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैंने अंडरलाइन लगाया है ना, इसका मतलब a भी इंक्लूड है, तो यहां पर भी इंक्लूड किया है, यहां पर भी इंक्लूड किया है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जहां पर ये इंक्लूड नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां से भी हटा देना, यहां से भी हटा देना, ठीक है ना। एक ही बात है ना। ऐसे ही सेम यहां पर भी एक ही बात है। तो देखो 10-15 मिनट में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे ना डायरेक्ट, जब तक आप थोड़ी सी थ्योरी नहीं पढ़ोगे इसके बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने लग जाऊं तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं हम। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है, बस इनका ध्यान रखोगे तो मॉडुलस फंक्शन के कोई भी क्वेश्चंस आप कर दोगे। चलो अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आना है हमें, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आएंगे बस अब तो। देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्यूशन देखते हैं कि मॉड x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा डायरेक्ट, एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा प्रॉपर्टी से, 2 क्वेश्चन आपको दे दूंगा होमवर्क में, ठीक है ना। सब कुछ कवर कर लेंगे। देखो अगर एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा तो वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है, तो फिर कई बार आप भी कमेंट करके बताते हो कि देखो अब कई क्वेश्चन में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कि जैसे कि माइक सही है या नहीं है, स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही, आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो बहुत चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन में अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और मैंने कुछ गलत लिख दिया तो ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सही करवा देना, ठीक है ना। तो वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि कैलकुलेशन सही हो, बट कई बार हमारा माइंड जो होता है बहुत चीज़ों में चल रहा होता है उस समय, कि माइक सही है या नहीं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस वजह से आप भी हमारी हेल्प करो, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओगे तो हम भी आगे से ध्यान रखेंगे। बस ये वाली चीज़ देखने वाली है। तो मॉड x प्लस 3 लेस देन 5, अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। देखो पहले डायरेक्ट करते हैं, एक बार इसको ले लो प्लस में, तो x की वैल्यू 3 आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ये उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है ना। दूसरा केस क्या लेंगे? दूसरा केस लेंगे कि एक बार ये चीज माइनस में ले लेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मैंने समझाया है ना, अगर जो बच्चे 2 वीडियोस देख के आए हैं उनको पता होगा। और ये इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करने पर ही ये साइन चेंज हो जाएगा। तो -5 -3, x की वैल्यू आ गई -8, ठीक है। x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी, यहां पर x की वैल्यू -8 से बड़ी होगी। देखो अगर नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में -8 हमने यहां ले लिया और 2 हमने यहां ले लिया, तो -∞ से
इन्फिनिटी तक जाएंगे। बोला है कि 2 से छोटा, 2 से छोटा ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, 2 से छोटा इस तरफ के सारे नंबर्स, और -8 से बड़े, -8 से बड़े यानी कि इस पूरे में आगे तक। तो बताओ इसका कॉमन इंटरवल क्या होगा? ये होगा इसका कॉमन इंटरवल, ठीक है ना, 2 से छोटा -8 से बड़ा, कॉमन इंटरवल ये आ गया। तो यानी कि x जो है वो बिलोंग करेगा -8 से 2 के बीच में। तो क्या इंक्लूड है दोनों? बिल्कुल इन्हें इंक्लूड है, क्योंकि देखो यहां पर भी अंडरलाइन आ रही है, यहां पर भी अंडरलाइन आ रही है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, यानी कि -8 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉपर्टी की हेल्प से, फिर 2 आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो 3 - 5x < 7। अब इसमें प्रॉपर्टी देखो क्या लगेगी, जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं। जब mod x < -a होगा तो क्या लेंगे? देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना यहां पर, देखो, यानी कि ये अंदर वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये हमारा -7 से 7 के बीच में रहेगा। प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर mod x < a है तो वो x - a से a के बीच में देगा। यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहां यूज करी है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, या तो, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से ले रहे हैं, या तो अब इतना पोर्शन अलग सॉल्व करो, इतना पोर्शन अलग सॉल्व करो, फिर कंबाइंड करो, बात तो एक ही हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, हम -3 करेंगे दोनों तरफ। हमने -3 कर दिया। क्यों किया -3? क्योंकि ये 3 प्लस का था ना, काटने के लिए -3 करना पड़ता दोनों तरफ। ये हो जाएगा 10, यहां से 3 से 3 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या करें, अब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दिया, इधर आ जाएगा 2, क्या डायरेक्ट लिख दें 2? -2 हो जाएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करें, ये माइनस के साथ, वेरिएबल के साथ माइनस आ गया, तो क्या करें, इसको हटाना है हमें। हटाते ही -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, ये ऐसे है तो ऐसे हो गया, और माइनस का 4/5। अब ये समझ लेना, माइनस की मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, ये -5/4 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और किसी के नीचे भी अंडरलाइन नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो x है वो बिलोंग करेगा -4/5 से 2 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। ये हमने क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज किया और आपको बता दिया कि क्या इंटरवल आएगा इसका। ये हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना। अगर इनमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में बताना है सॉल्यूशन, ठीक। मॉड में 2x + 5 < 3। क्या प्रॉपर्टी का यूज करें? कौन सी वाली प्रॉपर्टी? देखो ये वाली प्रॉपर्टी, < a। मैंने बताया कि अगर ये साइन नहीं है तो यहां से भी हटा दो। तो 2x + 5, एक बार -3 और एक बार 3, यानी कि ये जो नंबर है -3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। x बचाना है ना बीच में, तो क्या करेंगे, -5 कर दो दोनों तरफ। क्यों कर रहे हैं -5? क्योंकि ये प्लस का 5 है, -5 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट गया, -5, ये हो जाएगा -8 2x < -2। 2 हटाना है, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे में, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। क्या मतलब है इसका, कि x की वैल्यू -4 से तो बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी, यानी कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी -4 से -1 के बीच में, और दोनों में आएगा ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहां पर अंडरलाइन नहीं है ना, -4 और -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो -1 और -4 के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी जो x को बिलोंग करेगी। हमने प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन
1 मिनट में कर दिया। अलग अलग करोगे, अलग अलग कर दो। देखो इसी को ही अलग अलग करके दिखाता हूं एक बार, जिससे कि आपको दोनों मेथड से समझ में आ जाए। डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे होगा। एक बार इसको पॉजिटिव लेना है और सेम एक बार इसको नेगेटिव लेना है। इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज करना, बाद में करेंगे चेंज। यहां से आ जाएगा x की वैल्यू कितनी, 3 - 5, तो 2x लेस देन -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 2x + 5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई उधर भी होगी। ठीक है, -8 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। x की वैल्यू -4 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी छोटी है। यही काम हमने यहां किया है, यही काम हमने यहां कर दिया 2 बार में। दोनों से आंसर सेम आएगा, जिससे मर्जी करो, जो सही लगता है उससे करो। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए। एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 4th। उसके बाद क्या है, ये 2 क्वेश्चन आप फिर होमवर्क में करोगे। ठीक है ना, देखो मैं होमवर्क में वही क्वेश्चंस दे रहा हूं कि मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, इजी है इस वजह से दे रहा हूं। नहीं तो आगे चल के जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि करवाने ही करवाने हैं, आप नहीं कर पाओगे, वो एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मुझे पता है ये आप कर पाओगे। ठीक है, 4th में देखो, फाइव - 2x ग्रेटर देन 7। 5 - 2x, क्या प्रॉपर्टी का यूज करें, बिल्कुल करेंगे हम तो प्रॉपर्टीज का। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं करी ना अभी तक। देखो ये वाली, जब mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन a होगी, एक बार माइनस ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो देखो एक बार ये ग्रेटर देन -7/3 होगा, और एक बार ये, तो -2x ग्रेटर देन 7/3 -5, 7 - 15 यानी कि -8/3, 5 - 2x लेस देन, चलो 5 को उधर भेजते हैं, -2x लेस देन -7/3 -5, -2x लेस देन -7 -15 का हो गया -22/3, -22/3 हो गया। चेक कर लो भाई एक बार कैलकुलेशन, 15 -7 और -15 कितने हो गया, -22 ही हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, एक साथ कर रहा हूं काम। देखो कैसे, x लिखा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। 2 को नीचे लेके आऊंगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दूंगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 4/3 आ गई। यहां पर भी वही काम कर रहा हूं, पहले -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, 2 को नीचे भेज दूंगा, 11/3 हो जाएगा। x की वैल्यू 11/3 से बड़ी होगी, 4/3 से छोटी होगी। क्या नंबर लाइन में बनाए इसको एक बार, देखो देखो 4/3 मुझे पता है छोटा देगा नंबर, 4/3 और 11/3, -∞ से इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू 11/3 से बड़ी, ये जाएगी वैल्यूज पूरी। ठीक है, x की वैल्यू 4/3 से छोटी होगी, 4/3 से छोटी होगी। ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है क्या, बिल्कुल कर दो, यहां पर लगा दो ऐसे सर्कल, यहां पर लगा दो ऐसे सर्कल। अच्छा मैंने इस सर्कल को भरा क्यों नहीं भरा, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, 4/3 भी इंक्लूड नहीं है, 11/3 भी इंक्लूड नहीं है। 4/3 से इधर की सारी वैल्यूज होंगी, लेस देन कह रहा है, 11/3 से इधर की सारी वैल्यूज होंगी। कैसे लिखेंगे इसको, x की वैल्यू -∞ से 4/3, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पर तो ओपन ही आता है, यूनियन, क्योंकि ये भी लेना है ये भी लेना है,
तो 11/3 कॉमा इन्फिनिटी। इस तरीके से इसका आंसर दे के आना है। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, 11th में पढ़ चुके हो ये वाला कंसेप्ट, तो ये नहीं है कुछ नया कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। अगर दो इनइक्वालिटीज को कंबाइंड करके लिखना है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो दोनों चीजें लेनी है ना, यहां से यहां पर भी लेनी है, यहां से यहां पर भी लेनी है, पूरे में लेनी है। अच्छा, अगर कॉमन आ रहा होता तो सिर्फ ये वाला लेना था, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कॉमन नहीं आ रहा ना। 4/3 से छोटा कह रहा है वो x, और यहां पर 11/3 से बड़ा कह रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसका फाइनल आंसर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन लास्ट ही है, बस इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके मैं आपको चारों पार्ट्स करवाऊंगा, क्योंकि इसमें सब कुछ अलग अलग लग रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो हो जाएगा, बट इसमें प्रॉपर्टी का यूज होगा, इसमें और इसमें, सब में, तीनों में प्रॉपर्टी का यूज होगा। चलो करते हैं इसको फटाफट डिस्कस। मॉड 2 + 3x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। क्या करें इसका, अब इसको हम, ठीक है, एक बार इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया, डायरेक्ट करवा रहा हूं ये देखो, और एक बार माइनस में रख के इसको 0 के इक्वल रखेंगे, बिल्कुल बात सही है। तो x की वैल्यू एक बार -2/3 से बड़ी आ जाएगी। यहां पर क्या करें, क्योंकि माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। 0 पर माइनस लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना, 0 तो 0 ही होता है। तो x की वैल्यू आ गई -2/3। क्या मतलब है, x की वैल्यू -2/3 से भी बड़ी है और x की वैल्यू -2/3 से छोटी है। अगर नंबर लाइन में इसको दिखाएं तो क्या मतलब है, सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है ना -2/3, दोनों में एक ही आ रहा है, तो -2/3 कहाँ होगा, कहीं यहां ले लेते हैं -2/3। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। बोला है कि -2/3 से बड़ी है, तो ये वाला पूरा पोर्शन लेना है, ठीक है। बोला है -2/3 से छोटी है, तो ये वाला पूरा पोर्शन लेना है। अब कुछ कॉमन ही नहीं है इसमें, तो क्या करना है, पूरा का पूरा लेना पड़ेगा ना। तो x की वैल्यू जो हम लेंगे वो एक बार लेंगे -∞ से -2/3, ओपन ब्रैकेट दोनों में, इंक्लूड नहीं है किसी में भी, यूनियन एक बार 2/3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं आपको समझाने में। ये चीज क्यों, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं। 5 चैप्टर जब पढ़ोगे ना, कैलकुलस स्टार्ट करोगे, उसमें ही एक आगे टॉपिक आएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने क्यों कहा था इंपॉर्टेंट है। उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर जो इंटरवल फाइंड करने के लिए आते हैं, डेफिनेटली वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके आगे 12th के बाद CUET जब दोगे उसमें भी वो आएगा। तो ये सीखना तो इंपॉर्टेंट है, अब नहीं सीखोगे तो बाद में सीखना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आपको जब अभी कंटेंट पूरा मिल रहा है तो अभी साथ साथ पढ़ते रहो इसको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। चलें आगे, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, फिर आगे के 2 पार्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साथ में दिखाऊंगा। देखो यहां पर जो कि मैंने सर्कल लगाई थी जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, देखो ये वाला, जब मैंने अभी यहां पर सर्कल लगाया था और ये बताया था ये किसी क्वेश्चन में यूज होगा, अब होगा इसका यूज, कि जब x लेस देन mod x है, उस केस में हमें x को लेस देन 0 रखना है। बस ये चीज याद रख लो। क्या मतलब है, ये मतलब है कि ये मान लो पूरा x है, ये x है, जब x लेस देन है mod x से, तो इसका मतलब हमें x को लेस देन 0 रखना है। यही केस है ना, ये पूरा नंबर इसके अंदर आ रहा है, मॉड के अंदर, ये x इस मॉड के अंदर आ रहा था, तो x लेस देन 0 लेना है। वही मतलब है कहने का। x क्या है यहां पर, ये पूरा है ना, बस इसको लेस देन 0 लेना है। बस इतनी सी बात है यहां पर समझने वाली। अब बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कहते हैं कि माइनस का साइन यहां पर आ गया तो क्या करें, इनइक्वालिटी चेंज कर दें। नहीं, जो लास्ट की 2 वीडियोस में पढ़ाया है इनइक्वालिटी, उसमें बताया है कि जब वेरिएबल के साथ माइनस साइन होता है तब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तब इनइक्वालिटी का साइन होता है। अगर यहां पर माइनस साइन है ऑलरेडी, ये पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना, जो है बस वैसे ही छोड़ना है। x की वैल्यू -8/3 से छोटी है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या देंगे कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है। अब ये बिलोंग का साइन होता है, अब ये भी मत कह देना कि ये क्या लगा दिया, ये बिलोंग का साइन होता है, 11th में पढ़ के आते हैं, x मतलब बिलोंग कर रहा है। -∞ से -8/3,
ओपन ब्रैकेट दोनों में, बस इतनी सी बात है। इसमें इसमें और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या होगी देखो, इस तरफ भी मॉड है, इस तरफ भी मॉड है, बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, क्या बताया था, इस तरफ भी मॉड है, इस तरफ भी मॉड है, बीच में इनइक्वालिटी के साइन होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे लेस देन हो ग्रेटर देन हो, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। सिर्फ सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है इस वाली प्रॉपर्टीज में। और इसको क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मॉड 5x है, ठीक है, मॉड 5x और लेस देन 10 माइनस 5x, लेस देन मॉड में 10 माइनस 5x। क्या यहां से 5 को बाहर निकालें, मॉड x रखें, यहां से 5 को बाहर निकालें, 2 माइनस x रखें, क्या करा है, 5 को बाहर कॉमन लिया है, अंदर बच गया 2 माइनस एक्स, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वही बन गया ना 10 माइनस 5x, और यहां से 5 को बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 5x हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, कैलकुलेशन इजी हो जाए इस वजह से किया है। डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो, अभी बता देता हूं वो भी। मॉड x लेस देन 2 माइनस एक्स हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मॉड हटा दो, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो पढ़ते थे बचपन में लौट चलो, उसमें पढ़ते थे ये वाली आइडेंटिटी, वही लगेगी। कितना आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 0 4 माइनस 4x, 4x इधर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1, हो गया सॉल्व। x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसका आंसर था ये। अगर 5 को कॉमन नहीं निकालना चाहते दोनों तरफ से, कोई जरूरत नहीं है, क्या करो, 5x का होल स्क्वायर कर दो, लेस देन 10 माइनस 5x का होल स्क्वायर कर दो, बस। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको कॉमन करवाया, ये आ जाएगा 100 प्लस 25x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 10 5 50 और 2 100x, ठीक है ना। कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, आंसर देख लो वही आ जाएगा, 100 बचेगा, ये 100x आ जाएगा, ये लेस देन 100, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वही आ रहा है आंसर। तो सेम चीज है, 5 को इस वजह से बाहर निकलवाया था कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। समझ में आया कि हमने प्रॉपर्टी क्या यूज करी है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है कि क्या, कि अगर मॉड x लेस देन मॉड y है तो यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा, बस ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने। इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट पार्ट है आज की वीडियो का। उसके बाद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हमने एमएल अग्रवाल से तो कंप्लीट कर ली है, सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, मॉड में x माइनस 3, मॉड x माइनस 3, फोर्थ पार्ट, मॉड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू मॉड में x प्लस 2, ठीक है ना, वही है, मॉड आ गया, इधर भी मॉड आ गया, बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, क्या कर दिया ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। 9 माइनस 6x लेस देन 4 प्लस 4x, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4x इधर आ गया, 4 माइनस 9 ये हो गया माइनस का 10x लेस देन माइनस 5, क्या करें अब, माइनस से माइनस काट दें, बोलो कर दें, बस गलती कर लोगे यहीं पर ही, इनइक्वालिटी है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बस ये वाली चीज समझाना चाह रहा हूं। वेरिएबल के साथ माइनस आ गया है तो ये गलती मत करना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 10 नीचे आ जाएगा तो 5/2 1/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 से बड़ी, तो x जो है वो बिलोंग करेगा 1/2 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट आता है,
क्या 1/2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड आएगा? क्यों? 1/2 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चंस जो थे वो मॉडुलस फंक्शन पर क्वेश्चंस थे, मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ये, जो कि हमने पढ़ा इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चन। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा मैट्रिसेस, जिसको पढ़ेंगे जोरदार तरीके से। मैंने एक पोल डाला था कि किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, तो देखना उस पोल में जाके कि हमने क्या लिखा है, फिर हमें बताना कि उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।